Hello guys, good morning and welcome to my channel Learn with Bhushan Sir. As we have gone through the 2D shapes, last lecture में आपने देखा होगा कि triangles की तरफ गए थे हम लोग. So now in this today's lecture we will go through quadrilaterals. Okay? In this side, in this left side, you will observe कि यहाँ पे मैंने एक concept map बनाया है या फिर mind map बोल सकते हैं, mind map बनाया है. In this mind map you will observe कि मैंने यहाँ पे लिखा है quadrilateral. Quadrilateral के three types है, kite, parallelogram and trapezium. Parallelograms के two types मैंने लिखे, rectangle and rhombus. And rectangle and rhombus मिला के मुझे क्या मिल रहा है, square. अभी आप लोग बोलेंगे कि सर ये लिखा क्या है और क्या और क्यों लिखा है, तो चलो समझते हैं इसके बारे में. First of all, quadrilateral मतलब क्या? Quadrilateral मतलब it is nothing but anything which has four sides. तो now this is four side, okay, four side है मतलब ये quadrilateral है. But अगर इसे मैं proper ऐसे shapes दे दूँ तो मैं इसे नाम देने स्टार्ट करूँगा. कैसा नाम? First of all, parallelogram. You will observe कि parallelogram को हम लोग ऐसे बनाते हैं. Two lines are parallel to each other, बराबर? As well as these two lines are also parallel to each other. ये बन गया parallelogram. ठीक है? मतलब काजू कतली. Okay? So this is the parallelogram. Now पैरेललोग्राम के साथ मैंने नीचे क्या लिखा है, रेक्टेंगल. मींस रेक्टेंगल इज डिराइव्ड फ्रॉम पैरेललोग्राम. ये कैसे? अगर सपोज मैं यहाँ से या यहाँ से ये वाला पॉइंट से अगर मैं ऐसे पुश कर दूं, ठीक है, तो पुश करके मैं इसे ऐसे सीधा करूंगा. ठीक से देखो, मैं क्या करूंगा, सीधा करूंगा, तो मुझे ये वाला फिगर मिलेगा. यस, ये टिल्टेड था, ऐसा किया मैंने तो मुझे ये वाला फिगर मिलेगा. एंड दैट इज नथिंग बट रेक्टेंगल. आ रहा है समझ में? मींस रेक्टेंगल इज डिराइव्ड फ्रॉम पैरेललोग्राम. यस और नो? अगर सपोज मैं ये पुश नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा श्रिंक करूंगा ऐसे कि लाइक ऑल फोर साइड्स विल बी इक्वल टू ईच अदर. All four sides will be equal to each other. अभी देखो यहाँ पे all four sides equal है क्या? नहीं. देखो ये दो sides equal है और ये दो sides equal है. बट अगर मैंने इसे ऐसे shrink किया और shrink करके मैं यहाँ तक लेके आ गया, that means all four sides should be equal, ऐसे करके लेके आएगा, तो ये देखो ये वाला एक अलग सा शेप बन गया. and that is nothing but our rhombus. okay? and अगर मैं ये दोनों को मिक्स कर दूं, मतलब सब एंगल्स, all angles should be 90 degree, okay, and all sides should be same. तो ये मुझे मिल गया स्क्वायर. ओके, गेटिंग माय पॉइंट? अब तो दिखने में आ रहा है कि पैरेललोग्राम से ही रेक्टेंगल एंड रोम्बस डिराइव हो चुके हैं. एंड अगर रोम्बस एंड रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज को अगर मैं मिक्स कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर ही मिलेगा. ओके, Now just going through these sides. यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे दिखते हैं sides shapes. This is first parallelogram. You will observe कि rectangle ऐसे दिखता है. You will observe कि rhombus ऐसे ही दिखता है, but all sides should be same. Okay? Square you will observe square ऐसे दिखेगा. Now what about kite and what about trapezium? Kite will look like this. ठीक है? जो हम लोग kite उड़ाते हैं same. Trapezium will look like this. जो घर रहता है ना, घर का छत, it is nothing but looks like trapezium. Okay, getting clear? तो ये shapes आपको पता चल गए. Now we will go through the properties of all those shapes. ठीक है? First of all, property for parallelogram. एक एक प्रॉपर्टी में लिखते चलो और आपको भी वो प्रॉपर्टीज लिखने हैं. ठीक है? जस्ट ओपन योर नोटबुक एंड ड्रॉ दिस डायग्राम फर्स्ट, एंड इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी प्रॉपर्टीज. फर्स्ट, पैरेललोग्राम. नाउ इन पैरेललोग्राम इफ आई ड्रॉ द डायग्राम भी ड्रॉ करो उसके नीचे. You will see कि opposite
sides are equal in length. ठीक है, ऑपोजिट साइड देखो इक्वल इन लेंथ है, मतलब अगर ये साइड मैंने 5 सेंटीमीटर रख दी तो दिस विल बी आल्सो 5 सेंटीमीटर. अगर ये 3 सेंटीमीटर रख दी तो दिस इज अगेन 3 सेंटीमीटर. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. नाउ जस्ट ऑब्जर्व, इसमें यहाँ पे देखो, यू विल ऑब्जर्व कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल, दिस इज एन एक्यूट एंगल, एंड यहाँ पे भी देखो दिस इज आल्सो एन एक्यूट एंगल. ये दोनों भी एंगल सेम रहेंगे. अगर आप ड्रॉ करोगे ना पैरेललोग्राम तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि बोथ द एंगल्स आर सेम. जिसे हम लोग बोलेंगे कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर. ठीक है, ऑपोजिट एंगल, एंड thus also these two are the opposite angles which are equal in measure. Now just take, if I draw the diagonal. diagonal मतलब क्या? diagonal मतलब एक वर्टेक्स से ऑपोजिट वर्टेक्स तक जाती है वो लाइन, उसे हम लोग करते हैं diagonal. Now for example, चलो let us play x and 0. ठीक है, अगर सपोज मैं 2 पर्सपेक्टिव से खेलूंगा, आपके पर्सपेक्टिव से, मेरे पर्सपेक्टिव से. चलो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया x, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे 0. आपने यहाँ पे ड्रॉ किया x, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया 0. ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एंड दिस इज अगेन द विन, मतलब आप लोग जीत गए. ठीक है, बट द थिंग इज, ये आप लोगों ने सोच लिया कि आप लोग जीत गए, बट मैं कैसे सोचूंगा कि आप लोग जीते हैं डायगोनली. डायगोनल इन द सेंस लाइक दिस. ओके, डायगोनल इन द सेंस लाइक दिस, बराबर. तो डायगोनल्स मतलब क्या? अगर वही मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ तो डायगोनल देखो ये होता है. Okay, this side, this line which I have made from this vertex to this vertex is called as diagonal. तो अगर मैं दूसरा डायगोनल निकालूंगा तो यहाँ पे ये दूसरा डायगोनल बन जाएगा. ओके, एंड जस्ट ऑब्जर्व कि ये जो डायगोनल है इसकी लेंथ एंड इसकी लेंथ सेम नहीं है, सेम नहीं है, बट ये डायगोनल ये दूसरे डायगोनल को हाफ ऑफ में डिवाइड कर रहा है. हाफ ऑफ में डिवाइड करना मतलब क्या? बाइसेक्ट करना. बाइसेक्ट का मीनिंग भी देख लो. बाइसेक्ट मींस सपोज इफ आई हैव 10 सेंटीमीटर की एक सेगमेंट, नाउ इफ एनी ऑफ द लाइन सेगमेंट दूसरा कोई भी आ गया और उसे इंटरसेक्ट कर लेता है, ठीक है, उसे वो इंटरसेक्ट कर देता है. ठीक है, इंटरसेक्ट मतलब मीटिंग एट वन पॉइंट. इंटरसेक्ट करने के बाद यू विल ऑब्जर्व कि दिस लाइन एंड दिस लाइन आर इक्वल टू ईच अदर. मतलब ये कितना है? 10. तो ये और ये कितना बन गया? 5 और 5. मतलब ये जो लाइन आई है दूसरी, दैट लाइन इज डिवाइडिंग दिस द होल लाइन सेगमेंट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. इसीलिए ये लाइन को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्टर. ओके, और यहाँ पे देखो दोनों भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. मतलब ये डायगोनल इसे बाइसेक्ट कर रहा है. देखो 2 इक्वल पार्ट्स में उसने डिवाइड किया. ये डायगोनल, this diagonal is dividing this diagonal into 2 equal parts, 1 and 2. Okay, so that means can I say diagonals are bisector of each other? Diagonals are bisector of each other. ठीक है, ये हो गया पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज. नाउ वी विल मूव ऑन टू द रेक्टेंगल. Just write down rectangle. Now in rectangle you will observe that all the sides, all the opposite sides are equal in length, just like parallelogram. देखो opposite sides are equal in length. Can I write first point? Opposite sides are equal in length. ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री. राइट एंगल है, मतलब ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. All angle measures 90 degree लिखोगे then also it is fine. Okay. Now third point. Just make diagonal over here again. अगर मैं यहाँ पे diagonal बना रहा हूँ
एंड यहाँ पे भी एक डायगोनल बना रहा हूँ, तो दोनों भी डायगोनल देखो इक्वल इन लेंथ है। इक्वल इन लेंथ मतलब क्या, ठीक से देखो, ये जो लेंथ है वही सेम लेंथ है यहाँ पे, मतलब इफ दिस डायगोनल इज ऑफ 10 सेंटीमीटर तो ये भी डायगोनल इज ऑफ 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे भी देखो डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे को, दैट मींस डायगोनल्स आर इक्वल in length as well as bisector of each other. Okay, getting the point? ये दोनों भी आपको आ रहे समझ में? Now let us move on to third shape. Third shape कौन सा है? Rhombus. Rhombus में देखो क्या हो जाएगा? All the sides are equal in length. Square की तरह ही है वो. Write down rhombus. Now in rhombus, just draw the diagram like this. In rhombus, you will observe that all the sides are equal in length. Second, just observe that opposite angles are equal in measure. You will observe that this is an acute angle, this is an acute angle. This is an obtuse angle, this is an obtuse angle. The acute angle will be equal to this acute angle. So can I say that opposite angle are equal in measure? Now, just go through the diagonals. If I make the diagonal like this, first and second, you will observe the diagonals का length, first length and second length. This first length is greater than the second length, so can I say diagonals are not equal to each other, but those are bisector of each other. Bisector मतलब अभी just समझाया था मैंने कि this side and this side will be equal. Okay, so can I write diagonals are perpendicular bisector of each other. Now what is perpendicular bisector? Perpendicular यहाँ पे क्यों लिखा है? Because अगर सपोज यहाँ पे मैं 10 सेंटीमीटर की एक सेगमेंट बना दूं, 10 सेंटीमीटर की एक सेगमेंट बनाने के बाद बाइसेक्टर मतलब क्या? The line which is intersecting and dividing this segment into two equal parts. ये तो हो गया. But this line is making some angle, right? But this line is making an angle as an acute angle. अगर suppose ये perpendicularly bisect कर रहा है, ये bisect भी कर रहा है and it is making an angle of 90 degree. So that means this is only the bisector and this is perpendicular bisector. Just check over here that these two diagonals are making an angle of 90 degree also. So can I say diagonals are perpendicular bisector of each other? Okay. Now we will go through fourth shape, that is square. Just draw the diagram square. All the sides are equal in length. Write down first point, all the sides are equal in length. Okay, just observe the angles. Angles are 90 degree, मतलब angles are perpendicular, lines are perpendicular to each other. Can I say all the angle are 90 degree? Or you can say all the angle measures 90 degree. Now if I make diagonals over here again, यहाँ पे अगर मैं diagonal बना रहा हूँ, this is the first diagonal and this is second diagonal. You will observe कि diagonals, both the diagonals are having same length.
ये डायगोनल का लेंथ है, ये डायगोनल का लेंथ सेम है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही है। यू विल अगेन ऑब्जर्व कि ये जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, and this diagonal is again bisecting this diagonal, but you will observe कि these diagonals are perpendicularly bisecting each other. So can I say the diagonals are perpendicular bisector of each other. Okay, now this is for square. What are the remaining two shapes? That is kite and trapezium. Kite first. Okay, just draw the diagram of kite which has these two adjacent sides as equal. Okay, adjacent, two adjacent sides are equal. I am writing over here two adjacent, two pair of adjacent side are equal in length. Now you will observe कि if I make a diagonal over here, this diagonal and this diagonal both are different in length, but you will observe कि one diagonal, that means this ये bigger diagonal जो है that is the perpendicular bisector of another diagonal. Just observe कि यहाँ पे ये perpendicularly bisect कर रहा है. That means one diagonal, can I say bigger diagonal is perpendicular bisector of another diagonal. Okay, now लास्ट वाला कौन सा बचा है? ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. Trapezium. Now in trapezium you will observe कि there are two sides which have made parallel to each other and there are two remaining sides which are not parallel to each other. Okay. Now just observe कि ये जो दो लाइन्स है वो पैरेलल है सिर्फ एक दूसरे को. वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड is parallel, and what about another? It is not parallel. Parallel मतलब ये अगर चलते जाएगा तो it will not meet till infinity. But अगर ये मैं बोल दूँ तो ये this will meet at this point over here. Okay, so these two lines are not parallel, but these two lines are parallel. Okay, again इसमें एक टाइप है, छोटा सा टाइप है, that is isosceles trapezium. Isosceles trapezium. Isosceles trapezium means the trapezium. अगर trapezium के मैं टाइप्स भी बना दूं, तो for example trapezium can I make like this? This is a trapezium also. Yes, because ये line parallel है. Okay, can I make like this also trapezium? Yes, because these two lines are parallel. Trapezium के लिए क्या चाहिए था? One pair of opposite side should be parallel to each other. यहाँ पे देखो parallel to each other है, but in isosceles trapezium you will observe कि there are two sides which are equal in length also. ये दो तो parallel है ही, but ये दो equal in length है. Okay, so we are done with the 2D shapes over here, and I hope you will do the revision well. Okay, so bye for the day and take care.